बीएचयू के काशी हिंदू विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया है और उस संगोष्ठी में सबसे ज़्यादा चर्चाओं का जो विषय है अभिमुक्तेश्वर से विश्वनाथ तक की यात्रा कैसे हुई। इस पर रिसर्च करने वाले हमारे साथ हैं। हम उनसे बात करेंगे कि आखिर कैसे उन्होंने रिसर्च किया और काशी के किन किन क्षेत्रों में इनकी टीम रिसर्च कर रही है और भगवान शिव, भगवान आदि विश्वेश्वर पे क्या कुछ कार्य ये लोग कर रहे हैं। जी, अपना नाम बताएं। मैं अंकुश गुप्ता, डॉक्टर विनोद कुमार जायसवाल जी के निर्देशन में प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग का शोध छात्र हूँ। अंकुश जी, क्या आप लोगों का रिसर्च रहा है? अभी आप देख रहे हैं कि विश्वनाथ मंदिर को लेकर के विभिन्न विवाद चल रहे हैं और कोर्ट में भी मामला है, तो उसी मामले को देखते हुए हम लोगों ने एक शोध पत्र तैयार किया कि ये जो विश्वनाथ है इनकी कितनी प्राचीनता होती है और किस तरीके से कितने कितने चरणों में वो जा करके आज जो विश्वनाथ मंदिर है वो हुआ है, तो उस पर ही शोध करके हम लोगों ने ये पोस्टर तैयार हुआ है। इसको कैसे किया है, थोड़ा इसको हाँ जी, तो आप बनारस के ही आदिकेशव घाट के पास में ही राजघाट है, जहाँ पे वरुणा मिलती हैं, उससे थोड़ी सी ही दूर पे, जिसे प्राचीन काशी की बसावट वहीं पे मानी जाती है, उत्खननों से प्रमाणित हुआ। हमारे विभाग के ही द्वारा वहाँ पे उत्खनन किया गया था। तो वहाँ पे हमें एक वहाँ से कई सील्स मिली हैं, जिसमें से एक बहुत प्रमुख, जिसे हम ऋण मुद्रा कहते हैं, सील मिली, जिस पे अवमुक्तेश्वर ब्राह्मी लिपि में 8वीं-9वीं शताब्दी का है अवमुक्तेश्वर लिखा हुआ है। तो उससे, और हम पुराणों में तो हमें मिलता था कि यह क्षेत्र कभी शिव से मुक्त नहीं हुआ, इसलिए अविमुक्त क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो हमें उसी समय से ये पता चला कि कम से कम 8वीं-9वीं शताब्दी ईस्वी में ही यह पूरा क्षेत्र शिव को डेडिकेटेड हो गया था और उनका अवमुक्तेश्वर के नाम से एक प्रमुख ज्योतिर्लिंग था। हमें पुराणों से मिलता था, लेकिन हमें जब ये सील मिली उससे यह भी प्रमाणित हो गया। अभी अगर देखा जाए तो तमाम तस्वीरें हैं। जब ज्ञानवापी का मामला था, ये तस्वीरें सामने आई थी। क्या कुछ बोलती हैं ये तस्वीरें? हाँ जी, ये तस्वीरें इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये किसी हिंदू द्वारा या भारतीय व्यक्ति द्वारा नहीं बनाएंगे हैं। यह जेम्स प्रिंसेप, जो एक विदेशी प्रशासक होते हैं, जो 1820 से 30 के दशक में यहाँ आते हैं, वो तो बायस्ड नहीं होंगे, उन्हें ना हिंदू से मतलब ना मुस्लिम से मतलब, तो उन्होंने वस्तुनिष्ठ होकर करके ये तस्वीरें बनाई हैं और ये 1820 के दशक की हैं। और उन्होंने, इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि उन्होंने जो प्राचीन विश्वेश्वर मंदिर है उसका पूरा प्लान बनाया है और उस पर ये डॉटेड द्वारा दिखाया भी है कि जो वर्तमान में ज्ञानवापी मस्जिद है वह किस तरीके से प्राचीन जो भू योजना है उसके ऊपर किस तरीके से इम्पोज्ड है। उन्होंने पूरा प्लान बनाया, उसके ऊपर ज्ञानवापी को डॉटेड से दिखाई, यानी वही जो हमारा प्राचीन विश्वेश्वर मंदिर था, जिसे वर्तमान में हम विश्वनाथ के नाम से जानते हैं, उसी पर ही ज्ञानवापी मस्जिद बना है। इसलिए यह जो चित्र है ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ और हम जानेंगे, आज यहाँ पे जब आप लोगों ने इसका प्रेजेंटेशन किया, लोगों का कितना उत्साह है इसको जानने के लिए? जी, चूँकि ये जो यहाँ पे 2 कॉन्फ्रेंसेस चल रहे हैं और एक सेमिनार साथ में चल रहा है, और सभी कॉन्फ्रेंस में पूरे देश से, विभिन्न भागों से, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, हर जगह से लोग आए हैं और सभी ने यह मुद्दा जो है टीवी के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से पढ़ा है और जाना है। तो उनके मन में एक जिज्ञासा जरूर थी, तो वो इसको देख करके के वो बहुत प्रसन्न हुए और उनमें बहुत सारे उत्साह थे और उन्होंने बहुत सारे प्रश्न भी किए उन सारी चीज़ों को लेकर करके और संतुष्ट भी हुए इसको लेकर करके। क्या लगता है कि इस मुद्दे को इतने आगे तक पहुंचाने के बाद अब इस पर एक बड़ा रिसर्च हो सकता है काशी में? बिल्कुल, और यह बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि किसी भी चीज़ की जो सत्यता है उसे प्रमाणित करने के लिए एक वस्तुनिष्ठ शोध की बहुत आवश्यकता होती है। अभी कोर्ट में मुद्दा है, उनके सामने साक्ष्य प्रस्तुत किए जाएंगे और सारी चीज़ें होंगी, वो एक विधिक प्रक्रिया है। लेकिन जो एक शोध छात्रों की जो या किसी विश्वविद्यालय या विभाग की जो जिम्मेदारी होती है, वह उनकी जिम्मेदारी होती है कि वह भी उनमें उस पर शोध करें और जो सत्यता है वह लोगों के सामने रखें।